जांच रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जो संभल में घटना हुई है उसके पीछे कई आतंकवादी संगठनों का हाथ है। जो ऑफिशियल तरीके से ये बात वाजे नहीं हो पाई है कि वो क्या जांच के अंदर निकल के आ पाया है। कोई भी काम हो, मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी चीज सामने आती है, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है कि जितने बच्चे हो रहे हैं कबूल करने चाहिए। उनके लिए जो है हमें फैसिलिटीज, आजकल का जो बच्चा है वो बड़ों से भी तेज है। जितने भी हो रहे हैं उसे खुदा की रहमत समझ के कबूल करिए। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। न्यायिक आयोग के द्वारा जो जांच की गई है उसमें सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कारी इसहाक गोरा साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं। कारी साहब, स्वागत है आपका। जो जांच रिपोर्ट संभल हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, कितना इत्तेफाक? देखिए, जांच जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल बात सामने नहीं आई है कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। मीडिया के माध्यम से हमें तरह तरह की बातें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं कि जब तक के ऑफिशियल तरीके से कोई बात वाजे ना हो तब तक हमें उस पर ना तो कोई प्रश्न खड़ा करना चाहिए और ना ही सवाल हमें कोई जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक के ऑफिशियल तरीके से कोई बात वाजे ना हो जाए तो इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। अलबत्ता अगर जांच रिपोर्ट में ये आया है कि जो मुल्क के खिलाफ कोई भी ऐसी काम किए गए हैं और सामने आया है सिलसिला, तो मुल्क पूरा सब साथ खड़ा है। मुल्क के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जांच रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जो संभल में घटना हुई है उसके पीछे कई आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो सक्रिय तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनका जो जाल है अमेरिका और पाकिस्तान तक फैला। देखिए, मैंने वही बोला है कि जब तक कि कोई ऑफिशियल बात सामने नहीं आ जाती है, ये बातें सिर्फ हम मीडिया में देख रहे हैं और मीडिया से हमें पता चल रहा है। मीडिया को ये बात कहाँ से पता चली है तो ये तो मीडिया ही जवाब दे पाएगी। अलबत्ता ऑफिशियल तरीके से ये बात वाजे नहीं हो पाई है कि वो क्या जांच के अंदर निकल के आ पाया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब तक ऑफिशियल तरीके से कोई भी बात वाजे नहीं होगी तो ना तो हम कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं और ना सवाल हम उसका कोई जवाब दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ? देखिए, अगर कुछ भी होता है जो मुल्क के खिलाफ कोई भी काम हो, मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ सामने आती है, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा होकर आया है। क्योंकि मुल्क के मामले में, यानी मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की कोई भी खराबी के लिए कोई चीज़ सामने आती है, तमाम मुल्क सामने खड़ा है और एक साथ है और बिल्कुल हमेशा खड़ा नजर आया है और रहेगा। तो बात करें हम, डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है, अब तक सरकार कह रही थी कि हम दो हमारे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दो हमारे तीन, क्योंकि अगर 3 बच्चे होंगे तो जो समाज विलुप्त हो रहा है तो कहीं न कहीं वो सुरक्षित रहे। देखिए, जिस तरह का ये बयान आया है इसमें जो जनता है बहुत कंफ्यूजन में है। कभी कहा जाता है हमारे दो, हम दो हमारे दो, अब कहा जा रहा है कि हम दो हमारे तीन। तो जनता जो है कंफ्यूजन में मुब्तला हो जाती है। हमारा मानना यह है कि बच्चे जो होते हैं खुदा की रहमत होती है। तो बच्चे जो हो रहे हैं उनको कबूल करना चाहिए और उनके लिए जितनी फैसिलिटीज, यानी उनके लिए जितनी भी सहूलतें हम मुहैया कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले अल्फाजों का हम नहीं कर सकते। हम किसी को ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, अलबत्ता किसी पर लागू नहीं होना चाहिए सब चीज़ें। तो हमारा मानना तो यही है कि जितने बच्चे हो रहे हैं कबूल करने चाहिए। उनके लिए जो है हमें फैसिलिटीज़, आजकल का जो बच्चा है वो बड़ों से भी तेज़ है। तो बच्चों को हमें तरबियत ऐसे लेकर चलनी चाहिए कि बच्चा हमारे देश के लिए बेहतरीन काम करे और हमारा मुल्क जो है वो सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आए। एक तरफ कहा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए देश के अंदर, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम दो हमारे दो के बाद अब हम दो हमारे 3 होने चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, कंफ्यूजन नहीं डालनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, बच्चे खुदा की रहमत हैं। बच्चे हों तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। उनके लिए जितनी भी सहूलतें हैं वो पैदा करनी चाहिए और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। खान साहब, कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरह जितनी तेज़ी से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, कि 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या लगभग जा चुकी है, तो किस तरह से देखते हैं एक दिन ये आने वाले समय में कहीं न कहीं विस्फोट
भी हो सकता है जनसंख्या का? देखिए, मैं इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इस पे कहीं न कहीं एक बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। हमने बोला है कि जितने भी हो रहे हैं उसे खुदा की रहमत समझ के कबूल करिए, और अगर हम कहीं न कहीं अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देंगे, बच्चों की सहूलतों पर ध्यान देंगे, उनकी आने वाले कल कैसा बेहतर हो सके उस पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, बेहतर से बेहतर होगा। चीन से ऊपर चला जाए। बिल्कुल होना चाहिए। आजकल का बच्चा जो है वो बड़ों से बेहतरीन काम कर रहा है। तो हम इन चीज़ों पे इत्तेफ़ाक नहीं रखते। हम कहते हैं बच्चे हो रहे हैं, खुदा की रहमत है, उसे कबूल करिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कारी साहब आपका। ये था हमारे साथ कारी साहब गौरा साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से संभल हिंसा पर हुई जाँच रिपोर्ट सौंपी गई है, तो वो उस पर जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है, तब तक उस पर कोई भी सवाल खड़े करना या उस पर कोई बयानबाज़ी करना वाजिब नहीं होगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।